अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। चलते हैं हम आज का लेसन और आज का सबक शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले MS वर्ड में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं अपनी वही फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ जो मैंने सेव कर रखी थी। तो आप देख लीजिए मेरी फ़ाइल आपके सामने खुली हुई है। अब यहाँ से हमने कल इस होम टैब को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और बहुत अच्छे से सीख लिया है। इसके ज़ेल में एक सेटिंग यहाँ पर और आई थी जो कि कल मैं बता ना सका। आप आज देख लीजिए कि हम सेलेक्ट में आएंगे और सेलेक्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्शन पेन के नाम से एक सेटिंग मिल जाती है। यहाँ पर वो तमाम ऑब्जेक्ट आ जाते हैं कि जो आपने अपनी फ़ाइल में बना रखे हैं। अगर आपने अपनी फ़ाइल में 10 बॉक्स बना रखे हैं या 10 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं तो वो तमाम ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। जिस ऑब्जेक्ट को भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मुंतखब करना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जाने की ज़रूरत वैसे महसूस नहीं होती। हम अपने कर्सर के ज़रिए ही जिस बॉक्स को चाहें हम सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो होम टैब हमारा कल मुकम्मल हो गया था। आज हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब को। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहली जो कमांड है वो आपके सामने नज़र आ रही है, पेज कवर। इसके ज़रिए हम अपनी फ़ाइल के शुरू में यानी अपने फ़ाइल के सबसे पहले पेज कवर ले सकते हैं। जैसे कि ये पेज नंबर 1 है जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। अगर हम इसके शुरू में इससे पहले पेज कवर लेना चाहते हैं, क्योंकि पेज कवर किताब का पहला सफ़ा होता है जिसमें किताब का नाम होता है। इसी तरह जिसकी वो किताब है उसका नाम होता है, किताब का पहला पेज होता है। तो हम अपना कर्सर इसके शुरू में रखेंगे और यहाँ से हम पेज कवर पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पेज कवर बने बनाए दे देता है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। अगर हमें पेज कवर बनाना ही पड़ता है तो हम अपने कोरल ड्रा के ज़रिए, जो कि डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर है, हम उसके ज़रिए बना लेते हैं। लेकिन चलो, जब यहाँ पर इन्होंने दे दिया है मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। तो मैं जैसा कि ले लेता हूँ ये वाला, आप देख लीजिए पहले सफ़े पर, पहले पेज पर मेरा पेज कवर आ चुका है। फिर दूसरे पेज पर मेरा ये सारा मजमून जो मैंने लिख रखा था आ गया है। यानी इस पेज कवर ने अपनी जगह खुद ही बना ली है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ लिखना चाहूँ, जैसे कि मैंने लिख लिया है अयान कंप्यूटर्स कैराना। इसी तरह अगर हम यहाँ पर कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंडामेंटल। यहाँ पर भी अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं इस किताब के तहत और इस किताब के ज़ेल में अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं वो भी हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर चाहें यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ। इसी तरह अगर यहाँ पर हम एड्रेस डालना चाहते हैं, एड्रेस भी डाल देते हैं। फ़ोन नंबर डालना चाहते हैं, फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह हम इसका एक पूरा पेज कवर तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें तैयार करना भी है तो हम कोरल ड्रा में जाकर ही करते हैं। लेकिन इन्होंने फिर भी दे दिया है कि अगर आपको पेज कवर तैयार करना है तो आप पेज कवर यहाँ से तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं Ctrl+F4 दबाऊँगा और मैं इस फाइल को बंद कर दूँगा और मैं दोबारा अपनी इस फाइल को खोलूँगा। अब देख लीजिए मेरी फ़ाइल खुल चुकी है। अब चलते हैं, हम इंसर्ट मेनू में चलते हैं। यहाँ से हम इंसर्ट मेनू में आएंगे। यहाँ पर दूसरी कमांड दी गई है, ब्लैंक पेज। इस कमांड के ज़रिए आप जहाँ पर आपका कर्सर रखा हुआ है इससे ऊपर एक खाली सफ़ा ले सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है और मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूँ तो आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ। ये हमारा मजमून, ये सारे हमारा जो लिखा हुआ है ये दूसरे पेज पर चला गया है और इससे ऊपर हमें एक पेज इन्होंने दे दिया है। ब्लैंक पेज के ज़रिए हमने ऊपर खाली सफ़ा, खाली पेज हमने ले लिया है। इसी तरह मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इससे आगे की जो हमारी कमांड है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखता हूँ, मैंने कर्सर रख दिया है। इससे आगे हमारी कमांड है ब्रेक पेज। आप देख लीजिए पेज ब्रेक, ये कमांड है।
इसका काम ये है कि जहाँ पर हमारा कर्सर रखा हुआ है ये इस पैराग्राफ को और इसके साथ साथ इस सारे मजमून को अगले सफ़े पर भेज देगा, यानी इस पेज में, इस पैराग्राफ में और दूसरे पैराग्राफ में ये ब्रेक कर देगा और इसे तोड़ देगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख लीजिए जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ था वो तमाम मेरे लेटर्स, तमाम वर्ड्स ये अगले सफ़े पर आ चुके हैं, और जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ था उससे आगे का तमाम मजमून, तमाम हमारे पैराग्राफ आगे चले गए हैं, और ये जो कर्सर से पीछे का जो मजमून था वो इसी पेज पर रह गया है। चलो मैं अपनी इस फाइल को बंद कर देता हूँ। मैं कंट्रोल F4 दबाता हूँ और मैं इसे डोंट सेव कर देता हूँ और मैं एक नई फाइल लेता हूँ। नई फाइल लेने के लिए मैं कंट्रोल+N दबाऊँगा और आप देख लीजिए मेरी नई फाइल खुल चुकी है। मैं इंसर्ट में आऊँगा। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको अगली कमांड जो दी गई है वो है टेबल। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये कमांड है, और जिस तरह आप इसमें रो और कॉलम टेबल्स आप लेना चाहते हैं बहुत ही आसानी के साथ ले सकते हैं। जो जो फीचर्स इन्होंने इसमें दे रखे हैं वाक़यातन ये तमाम सहूलियतें और ये तमाम फीचर्स आपको दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलते। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल, तो अगर हमें कॉलम चाहिए तो हम ऐसे अपने माउस को लाएंगे तो आप देख लीजिए हमारे कॉलम बढ़ रहे हैं। हम जितना हमें चाहिए हम इतना कॉलम यहाँ से ले सकते हैं। अगर हमें रो बढ़ानी हो तो हम अपने माउस पॉइंटर को नीचे लाएंगे, आप देख लीजिए रो भी हमारी बहुत आसानी के साथ बढ़ रही है। चलो मैं यहाँ से थोड़े कॉलम ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से ले लिए हैं 6 कॉलम, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा जितने कॉलम हम लेना चाहते हैं इतनी ही गिनती यहाँ पर चल रही है। जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ 6 कॉलम। मैंने 6 कॉलम ले लिए हैं। अभी हम रो नहीं लेंगे तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। आप देख लीजिए 6 कॉलम हमारे आ चुके हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा S.N। उसके बाद मैं टैब दबाता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट नेम। उसके बाद फिर मैं टैब दबाता हूँ और मैं आगे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ F फादर नेम। फिर मैं टैब दबाता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट। फिर मैं आगे टैब दबाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टेट। फिर मैं टैब दबाता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोबाइल नंबर। अभी नाम थोड़ा बड़ा हो गया। मैं यहाँ पर अपना कर्सर लाऊंगा और इसे मैं थोड़ा सा प्रयोग खिसका दूंगा ताकि ये कॉलम हमारा बड़ा हो जाए। अब हम इन तमाम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर होम में आएंगे। होम में आने के बाद पहले हम इन सारों को बोल्ड कर देंगे। आप देख लीजिए मैंने बोल्ड कर दिया है और मैं यहाँ से इन सब को सेंटर कर देता हूँ। सेंटर करने के बाद मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखता हूँ और फिर मैं दबाता हूँ टैब। तो आप देख लीजिए टैब दबाने के ज़रिए मेरे रो जो हैं वो बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। उसके बाद फिर मैं टैब दबाता हूँ और मैं स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ, जैसा कि आबिद जाहिद। और फिर मैं टैब दबाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकरम। और अब मैं आगे टैब दबाता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शामली। फिर मैं टैब दबाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्टेट यूपी। फिर मैं टैब दबाता हूँ, यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। फिर मैं टैब दबाता हूँ और यहाँ पर मैं नंबर 2 फिर टैब दबाऊंगा। यहाँ पर नाम लिख दूंगा मैं वसीम अकरम शकील बिहार टैब। अगर मैं इन दोनों कॉलम्स के जो ये लिखा हुआ है इसका बोल्ड ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इन्हें सेलेक्ट करूँगा, होम में आऊँगा और यहाँ से मैं बी दबा दूँगा तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, यानी इनका बोल्ड ख़त्म हो जाएगा।
इसी तरह अगर मैं इन्हें फ़ॉन्ट देना चाहता हूँ, कोई फ़ॉन्ट देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा। जाने के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन। तो ये चूँकि मैंने पहले इस्तेमाल कर रखा है तो मैं इसे यहाँ से ले लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन को, और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा परे खिसकाऊँगा, इस वाले को थोड़ा इधर करूँगा ताकि ये कॉलम हमारा बड़ा हो जाए। और अगर हम चाहें तो हम इन सब को यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं होम में जाऊँगा। होम में जाने के बाद यहाँ पर हमने एक कमांड आपको पढ़ाई थी, चेंज केस। तो मैं इसमें जाऊँगा और मैं यहाँ से कर देता हूँ, मैंने यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है कि जिसमें हर लफ्ज़ का, हर वर्ड का शुरू का जो वर्ड है, लफ्ज़ है, हर्फ है, वो हमारा कैपिटल हो जाएगा, बाकी तमाम हमारे स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका जो मैंने टाइम्स न्यू रोमन दिया था इसे भी मैं ख़त्म कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ, आप देख लीजिए मैंने एरियल यहाँ से, या फिर मैं ये वाला कर देता हूँ, ये वाला ठीक लग रहा है। यानी हम फ़ॉन्ट भी अपने चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इन दोनों खानों को सेलेक्ट करके यहाँ से इन्हें मैं कर देता हूँ लेफ़्ट साइड, और इसे भी मैं यहाँ से लेफ़्ट में कर देता हूँ। ये हमारे हम होम टैब के ज़रिए कर रहे हैं, हमारा होम टैब ओपन है। चलो हम थोड़ा सा और लिख लेते हैं। तो मैं टैब दबाऊँगा, हमारी ये रो और बढ़ गई है। अब मैं 3 दबाऊँगा, फिर मैं टैब दबाऊँगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तकी। इसके बाद मैं टैब दबा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं निज़ाम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शामली। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूपी। फिर मैं टैब दबाऊँगा, फिर मैं इसके बाद यहाँ से टैब दबाकर एक और लूँगा और मैं नंबर 4 डाल देता हूँ। फिर मैं यहाँ से टैब दबाऊँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इसी तरह अगर आपको और रो बढ़ानी ही तो आप टैब दबाते रहेंगे। जैसे कि मैं टैब दबाता रहूँगा, आप देख लीजिए कितने रो हमारे बढ़ते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको, आप देख लीजिए, अगर मैं अपना कर्सर नीचे रखता हूँ तो यहाँ पर ऊपर आपको व्यू के बाद कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इन रो और कॉलम के अंदर अपना कर्सर रखता हूँ तो आप देख लीजिए व्यू के बाद हमारी 2 कमांडें और बढ़ गई हैं, डिज़ाइन और लेआउट। अब अगर मुझे इनके ऊपर कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखूँगा। अगर मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखता हूँ तो आप देख लीजिए मेरा कर्सर नहीं आ रहा है। तो मैं अपने कर्सर को यहाँ इसके अंदर रखूँगा और मैं लेआउट में जाऊँगा। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल करने के बाद आप देख लीजिए ऊपर यहाँ लिखने के लिए हमारा कर्सर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब मुझे सारा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए मैं दबाता हूँ शिफ्ट अप एरो। तो आप देख लीजिए मैंने शिफ्ट दबाया, अप एरो से ये सारा सेलेक्ट हो गया है। अब मैं कंट्रोल और राइट ब्रैकेट से इसे बड़ा करूँगा। आप देख लीजिए मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से सेंटर करना चाहता हूँ सेंटर कर दूंगा, इसे बोल्ड करना चाहता हूँ बोल्ड कर दूंगा, इसे अंडरलाइन करना चाहता हूँ अंडरलाइन कर दूंगा। इसी तरह मैं अगर चेंज केस में जा करके अगर मैं इन तमाम हरूफ को बड़ा करना चाहता हूँ, आप देख लीजिए तमाम हरूफ मेरे कैपिटल हो चुके हैं। यहाँ से अगर मैं कोई इसे फ़ॉन्ट देना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट भी हमारा इसमें डल चुका है, आप देख लीजिए। अब अगर आपको किसी खाने को बड़ा या छोटा करना है तो आप यहाँ पर कर्सर लाइए लाइन के पास, और जब ये आपका ऐसा निशान आ जाए इसे पकड़ करके आप जिधर को चाहें आप इसे खिसका दें। जैसे कि मुझे ये खाना छोटा करना था तो मैंने इधर को खिसका दिया। अगर ये खाना मुझे छोटा करना है तो मैं यहाँ पर अपना कर्सर लाऊंगा, जब ये ऑप्शन आ जाए मैं इसको इधर कर दूंगा। आप देख लीजिए मैंने इसको भी छोटा कर दिया है। जिसको भी आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। चलो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो मैं फाइल में जाऊँगा, सेव पे जाऊँगा। सेव पे जाने के बाद मैं यहाँ पर जो मैंने इसका नाम डाला था, इसकी हेडिंग डाली, देखो वही नाम यहाँ पर आ चुका है। चलो मैं यही नाम रहने देता हूँ।
एग्ज़ाम्पल, और मैं सेव कर देता हूँ। ये हमारी सेव हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ा ज़ूम आउट करते हैं। ज़ूम आउट करने के बाद मैं थोड़ा इसमें यहाँ से नीचे आता हूँ, यहाँ पर कर्सर रखता हूँ। यहाँ पर एक बात आप और समझ लीजिए, अगर हमें ये मालूम करना हो कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये पूरा कहलाता है हमारा कॉलम। ऊपर से नीचे को ये आपका कॉलम है। ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, ये। अगर हमें पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो ये तीर का निशान आ जाए ऊपर ले जाने के बाद, तो आप देख लीजिए हमारा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, आप देख लीजिए पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। इसे सेलेक्ट करना है तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पाँच कॉलम, छः कॉलम। इसमें हमारे 6 कॉलम हैं। और जो ये ऐसे होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे, इसे कहते हैं हम रो। इसे हम रो कहते हैं। 2 रो, जैसे कि 1 2 3। फ़िलहाल मेरी 3 रो सेलेक्ट हैं, तो इन्हें हम रो कहते हैं। और जो हमारा ये तन्हा बॉक्स होता है, तन्हा हमारा खाना होता है, इसे हम कहते हैं सेल्स। इन्हें हम सेल्स कहते हैं। अब चलिए हम आगे सीखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना कर्सर रख लेता हूँ, मैं इंटर दबाऊँगा और थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, और मैं इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ से टेबल पे जाऊँगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमारे ये 10 कॉलम हैं, और इसी तरह अगर हम नीचे आ जाएं तो 10 ही हमारी ये रो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, बल्कि 8 रो हैं, और हमारे 10 कॉलम हैं। तो अगर हमें ज़्यादा चाहिए, जैसा कि हमें 20 चाहिए, 30 चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर एक कमांड दी गई है, इंसर्ट टेबल। आप देख लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी आप कितने कॉलम लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं 15 लेना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर 15 डाल दिया है। और रो कितनी लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 3। जैसे कि मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर 3 डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 कमांडें और दी गई हैं, फिक्स कॉलम विथ। चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओके किया, और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर ज़मज़म। तो आप देख लीजिए, जैसे ही मैंने ज़मज़म लिखा, तो ये जब ज़्यादा हो गया इस कॉलम के हिसाब से, इस सेल के हिसाब से, जब मैटर ज़्यादा हो गया तो ये नीचे आ गया, तो इसे कहते हैं हम फिक्स कॉलम। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं आप देख लीजिए, जब हमारा मैटर ज़्यादा हो गया इस सेल के हिसाब से, तो ये सेल हमारा नीचे आ गया है और नाम हमारा नीचे आ गया है। अब मैं इसे भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो इसे कहते हैं हम फिक्स कॉलम। इसे हम फिक्स कॉलम कहते हैं, यानी ये मैटर के हिसाब से चौड़ा नहीं हो रहा है, मैटर के हिसाब से बड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि नीचे मैटर इसका नीचे आ जाता है, और ये जो खाना है, ये सेल है, ये हमारा नीचे को बढ़ता है मैटर के हिसाब से। इसे हम फिक्स कॉलम कहते हैं। अगर हमें इन तमाम कॉलम्स को, रो को हमें ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, और ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है, हम इस पर सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये तमाम सेलेक्ट हो जाएगा, और हम शिफ्ट दबा करके डिलीट कर देंगे। आप देख लीजिए, जब हम शिफ्ट दबाकर डिलीट करेंगे तभी ये तमाम हमारे डिलीट होंगे, वरना ये डिलीट नहीं हो सकते। अगर हम वैसे ही डिलीट कर दें तो हमारा तमाम मैटर तो डिलीट हो सकता है, लेकिन हमारे रो और कॉलम डिलीट नहीं होंगे। डिलीट करने के लिए हमें उन तमाम को सेलेक्ट करने के बाद हमें शिफ्ट के साथ डिलीट दबाना होगा, तभी जाकर वो तमाम हमारे डिलीट होंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम इंसर्ट में जाएंगे, इससे आगे हम बढ़ते हैं और टेबल में जाएंगे, और इंसर्ट टेबल में जाएंगे। यहाँ पर एक कमांड आपको नज़र आ रही है, ऑटो फिट टू कंटेंट्स। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और मैंने 5 कॉलम्स ले लिए और 2 रो ले लिए, मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखो, मैं इसमें अगर कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए, लिखने के साथ साथ हमारा जो ये कॉलम है वो आगे की जानिब बढ़ रहा है। इसी तरह अगर हमें फिर इसमें कुछ आगे वाले में लिखना है तो ये भी आगे बढ़ जाएगा, इसी तरह इसमें लिखना है फिर ये भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी इतना इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर अपना बहुत लंबा चौड़ा नाम लिख दिया है, फिर हमें थोड़ा इसमें जो है वो तजर्बा नहीं हो पाता।
और हमें थोड़ा इसमें ये नहीं हो पाता कि आगे हमें कितनी जगह चाहिए, आगे हमें कितनी जगह नहीं चाहिए, जिससे कि हमारा बहुत सारा काम बीच में ही अटक जाता है और बहुत देर हमें रो बढ़ानी पड़ती है, ये कॉलम बढ़ाना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना इसमें करना पड़ता है। तो आप याद रखिए कि हम इसका इस्तेमाल भी नहीं करते। इसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे इस पर और इन सारों को सेलेक्ट करके हम शिफ्ट के साथ इनको डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो जाएंगे। अब में हम आगे चलते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और इंसर्ट टेबल में जाने के बाद यहाँ पर एक कमांड आपको और मिलती है ऑटो फिट टू विंडो, यानी ये पूरे विंडो में आपके रो और कॉलम फैल कर आएंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से ओके पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए, जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ, तो आप देख लीजिए जब ये पूरा मैटर इस सेल में नहीं आया तो इसने नीचे को इसे बढ़ा दिया है और ये अपने इस सेल के साथ साथ, यानी जिस सेल में हम लिख रहे हैं इसके साथ साथ ये और सेल्स को भी और कॉलम को भी मुतासिर कर रहा है और उन्हें भी बढ़ा रहा है। तो इन दोनों कमांडों का हम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। मैं शिफ्ट दबाऊंगा और मैं यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर दूंगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि हम उसमें से पहले वाली कमांड ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं इंसर्ट में जाता हूँ, टेबल में जाऊँगा और इंसर्ट टेबल में जाऊँगा, तो यहाँ पर जो ये फिक्स है यानी फिक्स कॉलम वाली कमांड हम इस्तेमाल करते हैं, पहले वाली ही। आप देख लीजिए, ये पहले वाली ही कमांड हम इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जिस कॉलम को हमें बढ़ाना है, घटाना है, ये जिसको हमें छोटा करना है, बड़ा करना है, हम अपने हिसाब से जैसे कि हमने पहले किया है ऐसे कर लेते हैं और हमें इससे अंदाज़ा भी हो जाता है कि हमारा मैटर कितना बड़ा है, हमारा मैटर कितना छोटा है, कितने चौड़े सेल में वो आ सकता है और कितने छोटे सेल में वो आ सकता है। तो इसके ज़रिए हम अपने रो और कॉलम को यहाँ पर पकड़ कर इन्हें चौड़ा और छोटा कर सकते हैं। लिहाजा उन दोनों कमांडों का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करते। अलबत्ता अगर आपका नाम बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत आपका बड़ा नाम है, तो आप उस नाम को शॉर्ट कीजिए और अपने आप कॉलम के हिसाब से उसे कीजिए। जैसा कि किसी का मोहम्मद है तो आप वहाँ पर एमडी से काम चला लीजिए। इसी तरह और भी नाम आपके शॉर्ट हो, जितना हो सके आप और नामों की तरह उसे शॉर्ट कर लीजिए ताकि वो आपका नाम पूरे कॉलम में दूसरे नामों की तरह आ जाए। लिहाजा हम इसमें से इंसर्ट में जो एक कमांड हमारी टेबल के ज़ेल में दी गई है, इंसर्ट टेबल में, ये पहले वाली कमांड इस्तेमाल करते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट्स। इसी तरह ऑटो फिट टू विंडो, हम इन दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। अगर किसी को करना है आप कर लीजिए और आप अपने हिसाब से फिर उन्हें मेंटेन कर लें और उन्हें आप फिक्स कर लें। तो लिहाजा हम ये पहले वाली कमांड का ही इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। चलते हैं, हम इससे आगे कमांड को सीख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे सेलेक्ट करूँगा और मैं शिफ्ट के साथ डिलीट कर दूँगा, डिलीट हो जाएगा। अब इससे आगे की हमारी कमांड है, जैसे कि मैं टेबल में जाऊँगा, यहाँ पर आपको एक कमांड नज़र आएगी, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैं कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ, S.N। उसके बाद मैं टैब दबाऊँगा और मैं लिखूँगा स्टूडेंट नेम। उसके बाद मैं टैब दबाऊंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा फादर नेम। उसके बाद फिर मैं टैब दबाऊंगा और मैं लिखूंगा स्टैक। अब मैं इन तमाम को सेलेक्ट करने के लिए मैं शिफ्ट दबाऊंगा और अप एरो दबाऊंगा। ये तमाम हमारा सेलेक्ट हो गया है। या फिर आप ऐसा करें, यहाँ पर अपना कर्सर रखें, इन तमाम को सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ, मैं इन तमाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं टेबल में जाऊँगा। जाने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आ गया है। आप देख लीजिए, यहाँ पर ये आपको बता रहा है सबसे पहली कमांड तो आपकी फ़िक्स्ड कॉलम विद, तो हम इस पर ही सेलेक्ट रखेंगे कि हाँ भाई हमें यही चाहिए, फ़िक्स कॉलम चाहिए। और यहाँ पर चूँकि हमने इनके दरमियान में टैब्स का इस्तेमाल किया है, टैब बटन का, तो यहाँ पर हम टैब पर ही सेलेक्ट रहने देंगे। और हमें 4 कॉलम चाहिए, जी हाँ 4 ही कॉलम चाहिए। हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। आप देख लीजिए ये हमारा तमाम मैटर हमारा कॉलम के अंदर आ चुका है। ऐसा उस टाइम होता है जबकि हम कोई चीज़ बग़ैर कॉलम के बना दें और बाद में कस्टमर हमसे कहे भाई आप इसे कॉलम में बना लेते तो अच्छा था।
तो बाद में भी हम अपने मैटर को कॉलम में कर सकते हैं। हम इसे बोल्ड करना चाहते हैं, यहाँ से हम होम में जाएंगे, इसे हम बोल्ड भी कर सकते हैं। चलते हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम अपना कर्सर लाएंगे, इसे पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डिलीट हम इसे कर देते हैं। हम चलते हैं इंसर्ट में और यहाँ पर हम टेबल में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर आपको एक कमांड नज़र आएगी एक्सेल, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख लीजिए इसने एक्सेल की एक शीट हमको बनाकर दे दी है। लेकिन चूँकि हम अभी यहाँ पर हमने एक्सेल नहीं पढ़ा तो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। ये एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर हम हिसाब किताब कर सकते हैं और अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 200 और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 254 और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5236 और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2500। अब अगर हमें इन्हें सारों को जोड़ना है तो इन सारों को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ये रिबन बार है देख लीजिए आप, ये भी इसी के हिसाब का यानी एक्सेल के हिसाब का ही इस शीट के हिसाब का आ चुका है। अब मैं यहाँ पर ऑटो सम करूँगा। आप देख लीजिए इसने तमाम जोड़ दिया है। आप सोचेंगे कि इसमें इसका क्या कमाल है, चलो मैं आपको और इसका कमाल दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैंने संख्या लिख दी, फिर नीचे मैंने ये संख्या लिख दी और यहाँ पर मैंने ये संख्या लिख दी और इसी तरह यहाँ पर मैंने ये संख्या लिख दी। अब मैं इन तमाम को जोड़ना चाहता हूँ तो मैं इस फार्मूले को इधर कॉपी कर दूँगा। आप देख लीजिए ये तमाम इसने जोड़ दिया है। इसी तरह इस फार्मूले को हम आगे कॉपी करके यहाँ पर हम लिखते जाएंगे तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हमारी जोड़ता हुआ चलता रहेगा। आप देख लीजिए और बिल्कुल ये ठीक जोड़ता है। तो अगर हमें काम करते करते हमें हिसाब किताब जोड़ने की ज़रूरत पड़ गई तो आप इस शीट को ऑन करके आप यहाँ से जोड़ सकते हैं ऑटो सम के ज़रिए। मैंने प्लस का फार्मूला यहाँ पर चलाया है। आप देख लीजिए इसने बहुत अच्छे से इसे काउंट कर दिया है, जोड़ दिया है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, बाहर निकल के मैं कंट्रोल से यहाँ जेड कर दूँगा और बाहर निकल जाऊँगा। जो चलते हैं, मैं इससे आगे कमांड को पढ़ लेते हैं। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में यहाँ पर टेबल में, और यहाँ पर आपको एक कमांड दी गई है क्यूब टेबल। इसका काम ये है कि हम जल्दी से कोई भी बनी बनाई रो और कॉलम ले सकते हैं, टेबल्स ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से नीचे चला जाता हूँ, आप देख लीजिए, और मुझे ये चाहिए, ये वाली चाहिए। तो आप देख लीजिए हम इसमें इन्हें काट करके अपना नाम डाल सकते हैं और इसमें अपने हिसाब से इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लेटर नेम, इसी तरह अपर केस, लोअर केस, लेटर नेम, जो भी अपना डालना चाहें। यानी हम क्यूब टेबल के ज़रिए अगर हमें कोई बनी बनाई रो और कॉलम चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन हमें जब हम बनाते हैं तो हम अपनी खुद बना लेते हैं और तमाम चीज़ें इसमें यहाँ पर दी गई हैं। तो इसके ज़रिए हम इन्हें अपने हिसाब से इन्हें एडजस्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं, और वही हमारा बेहतर रहता है। इसी के साथ साथ चलो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं शिफ्ट के साथ इसे डिलीट कर देता हूँ। तो आपने पढ़ा है कि क्यूब टेबल के ज़रिए आप बनी बनाई जो यहाँ पर इन्होंने दी है आप टेबल्स ले सकते हैं। इसी के साथ साथ एक काम ये है कि जैसा कि आपने ये रो कॉलम बना रखे हैं, ये टेबल्स बना रखे हैं, और आपको इन टेबल्स का बहुत ज़्यादा काम पड़ता है और बहुत ज़्यादा आप अपने मदरसे में इन्हीं रो कॉलम को आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बार बार ये रो कॉलम बनाने ना पड़े, आप इन्हें सेव भी कर सकते हो वहीं पर। जैसे कि मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ तमाम को, और मैं यहाँ से टेबल में जाऊँगा और मैं क्यूब टेबल में जाऊँगा, और यहाँ पर एक कमांड नीचे दी गई है सेव सिलेक्शन टू क्यूब टेबल्स गैलरी। तो मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसका नाम दे दूँगा माई टेबल्स, और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूँगा। मैं ओके पर क्लिक कर दिया है। अब मैं इंटर दबा के दूसरे पेज पर आता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से दूसरे पेज पर आ गया और अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरी रो और कॉलम यहाँ पर भी आ जाए। तो मैं टेबल पे जाऊँगा और क्यूब टेबल पे जाऊँगा और यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ। तो आप देख लीजिए जो मैंने अभी यहाँ पर सेव की है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देख लीजिए यहाँ पर भी आ जाएगी। अब हम यहाँ पर ये नाम दूसरे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यानी हम क्यूब टेबल के ज़रिए बने बनाए रो कॉलम भी ले सकते हैं और वहाँ पर अपने रो और कॉलम जो हमारे बने हुए हैं, हमारे टेबल्स बनी हुई है, उन्हें भी हम वहाँ पर आइंदा के लिए सेव कर सकते हैं।
चलो हम इसे डिलीट कर देते हैं। जैसे कि मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं शिफ्ट दबाऊंगा और डिलीट कर दूंगा, ये तमाम डिलीट हो जाएगा। अब हम कुछ कमांडें और सीखते हैं जो हमने ऊपर टेबल्स बनाए थे, हम इनमें सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसा कि हम इनमें रो कॉलम में अपना कर्सर रखते हैं तो दो कमांडें आपको ऊपर और नज़र आती हैं, डिज़ाइन और लेआउट। डिज़ाइन के ज़रिए हम इसमें बने बनाए बहुत सारे अपने कलर्स डाल सकते हैं। जैसा कि मैं इन तमाम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम जो ये बने बनाए कलर्स हैं अपने इसमें डाल सकते हैं, अपने रो और कॉलम के अंदर और अपने टेबल्स के अंदर। जो ये बने बनाए इन्होंने बहुत सारे कलर्स दे रखे हैं, जैसे कि आप देख ले कितना ये प्यारा लग रहा है। इसी तरह यहाँ से अगर और अलग रंग देना चाहते हैं, आप देख लीजिए कितना प्यारा ये हमें बनाकर दे रहा है। इसी तरह अगर हमें और चाहिए, अगर हमें इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे मोर पर, और आप देख लीजिए यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं यहाँ पर हम रंग डाल सकते हैं। आप देख लीजिए कितना प्यारा, कितना बेहतरीन ये हमारा होता हुआ चल रहा है, आप देख लीजिए। इसी तरह अगर आप डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में जाने के बाद अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर आपको ये तमाम अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम यहाँ से जो चाहते हैं हम डाल सकते हैं। अगर हमें ये नहीं चाहिए, हम कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, आप देख लीजिए हमारा पहला वाला आ चुका है। इसी तरह अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई रंग चाहते हैं, जैसे कि मैं इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई रंग चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से हम शेडिंग में जाएंगे। शेडिंग में जाने के बाद यहाँ से अगर हम कोई डार्क रंग लेंगे, जैसे कि मैंने रंग ले लिया है, इसने खुद ब खुद टेक्स्ट का रंग जो है वो सफ़ेद कर दिया है, वाइट कर दिया है। आप देख लीजिए कितना प्यारा ये लग रहा है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं कोई और रंग ले आऊँ, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, शेडिंग में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसे पीला कर दूँगा। इसी तरह इसमें चाहता हूँ मैं कोई और रंग ले आऊँ, तो मैं यहाँ शेडिंग में जाऊँगा, जाने के बाद यहाँ से मैं कोई ऐसा रंग खिलता हुआ रंग ले लूँगा। आप देख लीजिए रंग आ चुका है। इसी तरह मैं इसमें कोई और रंग चाहता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो मैंने ये रंग कर दिया है। इसमें अगर मैं कोई अलग रंग चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा और जाने के बाद मैं यहाँ से इसमें अलग रंग कर दूँगा। आप देख लीजिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो रंग मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो रंग कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं इसमें कुछ और रंग देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसमें रंग दे सकता हूँ। यहाँ से इसमें कुछ और चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसमें भी कुछ और रंग, जैसे कि ये देना चाहता हूँ, आप देख लीजिए मैंने ये दे दिया है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आप रंग दे सकते हैं। चलो मैं पीछे चल जाता हूँ, जैसे कि मैं कंट्रोल जेड कर करके पीछे आ जाता हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक कमांड और दी गई है, मैं इन तमाम को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर दी गई है बॉर्डर्स कमांड, यानी अगर हम इसमें बॉर्डर देना चाहें, अगर हम इसमें बॉर्डर ना देना चाहें नो बॉर्डर कर देंगे। आप देख लीजिए अगर किसी को ऐसा चाहिए कि भाई हमें बॉर्डर नहीं चाहिए तो ये बॉर्डर ख़त्म कर देगा, और अगर किसी को चाहिए कि भाई ऊपर ऊपर बॉर्डर आए तो ये ऊपर ऊपर बॉर्डर दे देगा। किसी को चाहिए कि नीचे नीचे बॉर्डर आए तो हम यहाँ पर, ये तमाम चीज़ें हमारी डिज़ाइन के मुतालिक हैं। डिज़ाइन में हम आए हुए हैं, डिज़ाइन के झेल में ही तमाम चीज़ें हमारी दे रहा है। इसी तरह अगर कोई कह रहा है कि भाई हमें ऐसा चाहिए, आप देख लीजिए ये ऐसे भी आपको रो और कॉलम आपको बनाकर दे देगा, आपको बॉर्डर इस तरह के आपके करके दे देगा। जैसे कि अगर हमें चाहिए कि हम पहले वाले में भी हम बॉर्डर रखें तो हम पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। आप देख लीजिए इसमें बॉर्डर आ चुका है। इसी तरह अगर हम नीचे वाले में चाहें तो हम नीचे वाले में भी हम बॉर्डर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने तमाम सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से जाऊँगा और जाने के बाद मैं कर दूँगा इसे ऑल बॉर्डर। आप देख लीजिए यहाँ पर भी हमारा बॉर्डर आ चुका है। इसी तरह अगर मैं इस सारी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाता हूँ, जाने के बाद मुझे इसमें राइट में बॉर्डर चाहिए तो ये राइट में बॉर्डर आ जाएगा। आप देख लीजिए राइट में आ चुका है। तो हम जैसा चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे तब्दील कर सकते हैं। चलो मैं कंट्रोल जेड करके पहले वाली हालत में आ जाता हूँ। आप देख लीजिए मैं पहले वाली हालत में आ गया हूँ और कंट्रोल वाई के ज़रिए हम आगे भी जा सकते हैं। चलो इससे आगे कमांड हमारी और रह गई है। इंसर्ट में हम जाएंगे और टेबल में जाएंगे। यहाँ पर आपको एक कमांड दी गई है ड्रॉ टेबल। इसी तरह ये कमांड आपकी, अगर हम डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पर भी ये कमांड आपको दी गई है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर भी ड्रॉ टेबल कमांड दी गई है। चलो मैं इसको ले लेता हूँ। इसका काम क्या है? ऐसा काम ये है कि हम जहाँ से जहाँ तक रो और कॉलम चाहते हैं वहाँ से वहाँ तक ये रो और कॉलम टेबल्स हमारे बना देगा। जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक एक बना दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर एक टेबल हमारा यहाँ तक बन जाए। जैसे कि मैं यहाँ से लेकर माउस का लेफ़्ट दबाए रखूँगा और इस पेन से को नीचे को खींच दूँगा। आप देख लीजिए ये हमारे कितने प्यार से और कितने बेहतरीन तरीके से ये हमारे
टेबल बना रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ चाहता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहता हूँ, आप देख लीजिए इसने यहाँ पर भी एक रो बना दी है। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहता हूँ, यहाँ तक बना देगा ये। यहाँ से लेके यहाँ तक चाहता हूँ, ये बना देगा। यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक चाहता हूँ, आप देख लीजिए कितने बेहतरीन तरीके से ये हमारे रो और कॉलम इसी तरह हमारे टेबल्स तैयार कर रहा है। चलो मैं कंट्रोल Z आ जाता हूँ, मैं कंट्रोल Z करता रहूँगा, पीछे आ जाऊँगा और पीछे आने के बाद मैं यहाँ से इसी ड्रॉ टेबल में जाकर इस कमांड से बाहर निकल जाऊँगा और मैं अपने इस फाइल को सेव कर लूँगा ताकि कल को हम यहीं से आगे सीखें। तो मेरे दोस्तों, अगर वाक़यातन आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल अयान कंप्यूटर्स किराना को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई सवाल करना है, आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं।